हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। ये वीडियो जो होने वाला है उन फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए होने वाला है जिनको जॉब्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। कि आपने महसूस किया होगा कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते तो है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि आप रिज्यूम लेके जाते हो और इस रिज्यूम में सामने वाला आपका रिज्यूम का चयन ही नहीं कर पाता, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हो पाती। और आपने ये भी देखा होगा कि आप इंटरव्यू में बहुत ही कन्विंसिंग आंसर देते भी है लेकिन सामने वाला ये विश्वास कर ही नहीं पाता कि आपको ये सारी चीज़ें आती है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स उसका एक सॉल्यूशन है और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, वो है पोर्टफोलियो। देख पा रहे इंजीनियर्स, मेरे हाथ में है एक पोर्टफोलियो। वैसे ही एक और पोर्टफोलियो मेरे हाथ में है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आज कि ये पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो समझते हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो। देखिए, जो मुझे स्किल्स आता है, अगर मैं सामने वाले को बता ही नहीं पा रहा हूं कि मुझे ये सारे स्किल्स को आता है, तो सामने वाला इंसान कन्विंस ही नहीं हो पाएगा और आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर मैंने किसी भी तरीके से सामने वाले इंसान को बता दिया, मतलब इंटरव्यूअर को बता दिया कि मुझे ये सारे टेक्निकल स्किल्स आते हैं, अब कैसे बता पाएंगे? आपको कहीं ना कहीं बाय पेपर, मतलब आप प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई आपके जो ब्रेन में है, सामने वाले इंसान को या तो वर्बली आप कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वर्बली क्या होता है, उतना ज़्यादा कन्विंस हो नहीं पाते। अगर आपने विजुअल, मतलब आपने दिखा के किसी भी तरीके से आपने सारी चीज़ को शो करके, अगर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से दिखा के कन्विंस कर दिया कि हाँ मुझे पूरा एस्टिमेट बनाते आता है, मैंने लेआउट का काम किया हुआ है, उसी के साथ अगर आप बताएंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप एक साइट इंजीनियर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो साइट इंजीनियर का जो जॉब होता है उसमें जो जो काम करना पड़ता है, मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जो निभानी पड़ती है, वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर दिया कि मुझे पूरा एस्टिमेट करते आता है, कि मुझे पूरा लेआउट करते आता है, मैं पूरा क्वांटिटीज प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैनुअली भी कर सकता हूँ और एक्सेल के साथ भी कर सकता हूँ, पूरा बीबीएस कैलकुलेट करते आता है, मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल को बहुत अच्छे से मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, भाई एक्सेल के साथ भी कर सकता हूँ, या अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ भी कर सकता हूँ। मुझे ऑटो कैड भी आता है, ऑटो कैड में पूरा एक सबमिशन ड्राइंग बनाने आता है, या जितनी भी ड्राइंग से वो बनाने आती है, मतलब मैं प्लानिंग भी कर सकता हूँ। वो सारा चीज़ अगर आपने प्रेजेंट किया दिखाते हुए, तो यहाँ पे बात बन जाती है। सेल व्हाट द बायर इज बाइंग, ये वाक्य आपको याद रखना है। सेल व्हाट द बायर इज बाइंग, वही बेचो जो सामने वाला खरीदना चाहता है। कहने का मतलब जैसा जॉब पोस्ट वैसा आपका पोर्टफोलियो, जैसा जॉब पोस्ट वैसा आपका पूरा रिज्यूम, तब बात बनती है। तो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, अगर आप ये तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो मैं ये जो वीडियो बता रहा हूं आप सभी को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें क्या क्या चीजें होती है और क्या क्यों होना जरूरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो पोर्टफोलियो है वो एक हमारे ट्रेनी का है, जैसे आप देख पा रहे हैं महेंद्र वर्मा, ठीक है। तो ये पहला जो पेज आप देख पा रहे हैं, इस पेज में आपको दिख रहा है कि उन्होंने अपना फोटो डाला हुआ है और उसी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया है कि ये मेरा पोर्टफोलियो, इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट पेज पलटते और फिर यहाँ पे आ रहा है उनका रिज्यूम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पूरे रिज्यूम्स का फॉर्मेट उन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है और अच्छे से सारा डिटेल मेंशन किया हुआ है। ये दो पेज में आप रिज्यूम देख पा रहे हैं, जिसमें इस रिज्यूम में सारी चीज मेंशन है, उनका नाम मेंशन है, उसी के साथ उनका पूरा डिटेल मेंशन है कि उनका एड्रेस क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, पूरा एड्रेसिंग, उसी के साथ साथ उन्होंने हर एक चीज डिटेल में लिखा है, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेंशन किया है, कहाँ से उन्होंने काम किया हुआ है, क्या उनका पुराना पास्ट एक्सपीरियंस था, वो सारा चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। और उसी के साथ साथ जितने भी टेक्निकल स्किल्स है वो सारे टेक्निकल स्किल्स को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये होगा फ्रंट पेज, मतलब सेकंड पेज। जो फ्रंट पेज है उन्होंने डिटेल बताया, अपना फोटोग्राफ डाला, अपना नाम डाला और उसके बाद सेकंड पेज में पूरा रिज्यूम उनका मेंशन है। अब आगे बढ़ते गाइस, तो नेक्स्ट उनका जो पेज है वो उन्होंने बताया हुआ है कि उनको वो ड्राइंग्स आती है, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स रीड करना पड़ता है, वो ड्राइंग्स उनको आती है, उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, तो ये देखिए
इस तरीके से पूरा आर्किटेक्चरल ड्राइंग उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने सॉल्व किया, उनकी ड्राइंग्स पूरी आप देख पा रहे हैं, ये प्लान दिख रहे हैं, पूरी वर्किंग ड्राइंग्स, ये आपको सेंटर लाइन प्लान दिख रहा है गाइस। उसी के साथ आप देखेंगे कि आगे ये n नंबर ऑफ ड्राइंग्स आपको दिख रही है जो एक घर बनाने में काम आती है। तो इस तरीके से पूरा ड्राइंग्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पूरा ड्राइंग्स उन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में कैसी टाइप की ड्राइंग्स उन्होंने डील किया है। तो पूरे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, देख रहे हैं आप, ये पूरी वर्किंग ड्राइंग्स है। इस तरीके से पूरी ड्राइंग्स उन्होंने मेंशन किया है। अब आगे बढ़ते गाइस, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको मेजरमेंट बुक फिल करते भी आता है। आप सिविल गुरुजी में जब ट्रेनिंग करने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेजरमेंट बुक को फिल किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेजरमेंट बुक। अब यहाँ पे मेजरमेंट जो बुक होता है, देखिए ये देखिए, ये गवर्नमेंट का नियम होता है कि आप जब भी साइट में है, साइट में जब अवेलेबल रहते हैं तो आपको सारे जो मेजरमेंट करने पड़ते हैं, वॉल्स की लंबाई नापनी, उसकी हाइट नापनी, जो भी है वो सब को रिकॉर्ड करना पड़ता है मेजरमेंट बुक्स में। तो ये जो मेजरमेंट बुक आप देख पा रहे हैं एमबी बुक, उसमें उन्होंने पूरा मेंशन किया है कि उनको भरते आता है कि नहीं। तो सारा चीज़ देखिए, उसमें पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, उसके बाद क्वांटिटी उन्होंने निकाला, रिमार्क लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, मतलब कि इंटरव्यू में लेके गए वो और उन्होंने बताया कि मुझे ये सारी चीज़ आती है। इस तरीके से उन्होंने समझाया, सामने वाले इंटरव्यूअर को उन्होंने समझाया। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई मैं पूरे क्वांटिटीज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्वांटिटी सर्वे दिख रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्वांटिटी सर्वे का भी काम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये बना हुआ है एक्सेल शीट पे, ठीक है, ये एक्सेल शीट पे बना है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि उनको पूरा कंक्रीट का काम, उनको पूरा पीसीसी मतलब पूरे कंक्रीटिंग से रिलेटेड वर्क का पूरा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कैलकुलेट करते आता हुआ है। किस तरीके से उन्होंने सारा डेटा यहाँ पे मेंटेन किया आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से बहुत बेहतर यहाँ पे महसूस हो पा रहा है कि हाँ इनका क्वालिटी वर्क है। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन कर दिया कि आप स्कैन करके ये सारे डिटेल्स को और डिटेल में समझ सकते हैं। मतलब देखिए क्या होता है कि पेजेस में भी हम बहुत सारी चीज नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने एक फ्रंट पेज बताया कि मुझे क्वांटिटी सर्वे आता है और क्वांटिटी सर्वे में पूरा एक समराइज करते हुए सारी चीज दिखाई हुई है और स्कैन करके आप सारा और भी डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते गाइस, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आगे देखिए यहाँ पे दिख रहा है बिल ऑफ क्वांटिटीज, आपको दिख रहा है यहाँ पे बिल ऑफ क्वांटिटीज मतलब BOQ बोलते हैं। जब भी आप एस्टिमेट बनाएंगे तो एस्टिमेट बनाने के बाद आपको एक बिल ऑफ क्वांटिटी सबमिट करना पड़ता है, तभी वो एक्चुअल फाइनल होता है। वो जो टेंडर की अमाउंट है, वो जो निकलता है ना टेंडर का अमाउंट, तो वो क्या होता है BOQ बनाने के बाद वो फाइनलाइज किया जाता है, दैट इज BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि मुझे बिल ऑफ क्वांटिटीज भी प्रिपेयर करते आता है। तो देखिए यहाँ पे बिल बुक आपको दिख रहा होगा, इस बिल बुक में वो उन्होंने मेंशन किया है मैनुअली किस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब देखेंगे आप कि इस तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है कि उनको सर्वे का काम आता है। देख रहे हैं यहाँ पे लैंड और सर्वे, जो लैंड सर्वे है और हाईवे का काम उन्होंने किस तरीके से सीखा है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से रीडिंग लेना है, कैसे चेक किया जाता है आरएल्स को, वो सारी चीज़ उन्होंने मेंशन की है। फिर आगे बढ़ते गाइस, यहाँ पे उन्होंने और बताया हुआ है कि किस तरीके से कंटूर की मदद से उन्होंने पूरा सर्वे यहाँ पे किया, मतलब कंटूर सर्वे कैसे करना है उन्होंने बताया हुआ पूरा एक्सेल में, ठीक है, कैसे पॉइंट्स निकाल के उन्होंने पूरा आरएल कैलकुलेट किया हुआ है, ये सारा चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल लेवलिंग, मतलब जब रोड सर्वे आप करते हैं ना, सिविल गुरुजी के करिकुलम में जब आप आएंगे सीखने के लिए तो आप देखेंगे कि आपको सर्वे में प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, मतलब एक रोड सर्वे कैसे किया जाता है, ठीक है, कंटूर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ समझाते हैं। और फिर उसको एक्सेल शीट में आपको पूरा एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है और वहाँ से फिर आप पूरा ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है कि भाई नेचुरल ग्राउंड लेवल कैसा है मेरा, और जो बनने वाला है, जो प्रपोज किया गया है कि मेरा जो FRL होगा वो कैसे होगा। तो इस तरीके से पूरा डिटेल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, और भी यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है। और देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना सुंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने पूरा कंटूर का ग्राफ बनाया अपने हाथ से, किस तरीके से वो सारे पूरे आरएल्स को मिलाते हुए पूरे कंटूर की लाइंस बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया। और उसी के साथ आप देखेंगे 3D एनिमेशंस भी, यहाँ पे 3D विजुअल भी आप देख पा रहे हैं कि कंटूर का ग्राफ कैसे दिख रहा है, ठीक है, मतलब हमारी जो ग्राउंड की सतह है वो 3D में हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि कैसा है। तो ये पूरा उनका काम रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल,
कि लोहे का पूरा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आगे बढ़ते गाइस, और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए उन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि बार बेंडिंग शेड्यूल जो है कैसे उन्होंने बनाया, पूरा एक एक चीज़ देखिए, फुटिंग का, उसके बाद आप कॉलम देख पा रहे हैं, उसके बाद पूरे बीम्स देख पा रहे हैं। तो एक एक चीज़ कैसे सॉल्व किया और कैसे कटिंग लेंथ निकाला जाता है, कैसे कटिंग लेंथ निकालना है, उसके बाद कितनी क्वांटिटीज़ निकलने वाली है, मतलब जो केजी में वैल्यू आएगी स्टील का एक घर में जहाँ जहाँ लोहा लगने वाला है। तो ड्राइंग को रीड करते हुए पूरा कैलकुलेशन किया गया, बैठाया गया और पूरा कैलकुलेट करके वो समरी रिपोर्ट तैयार किया गया, BOS बिल ऑफ स्टील। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट देखिए बिलिंग वर्क, रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन। बिलिंग का काम भी आप सीखते हैं सिविल गुरुजी में, तब आप सीख पाते हैं कि कैसे आइटम वाइज बिल बनाया जाता है, स्लैब रेट बिल बनाया जाता है, रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए कि आइटम वाइज बिल, ये दिख रहा है आइटम वाइज बिल कैसे बनेगा, ये पूरा मेंशन किया गया। उसके साथ फिर कैसे आगे उसका बिल बनाया जाता है, तो देखिए कैसे बिल बनाया जा रहा है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं कैसे बिल बनेगा, बिल फॉर्म में, बिल एब्स्ट्रैक्ट में कैसे बनाया जाता है, वो सारा चीज़ मेंशन किया जा रहा है। फिर आगे आप देखेंगे गाइस स्लैब रेट बिल कि किस तरीके से स्लैब रेट बिल का फॉर्मेट बनाया जाता है, कैसे उसका पूरा मतलब बिल बनाना है एट लास्ट, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा है इस पोर्टफोलियो में। अब इससे क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर के सामने आप इसको लेके जाते हैं ना, और जब वो दिखाते हैं और एक एक चीज़ वो पढ़ता है, देखिए इन्होंने जैसे मेंशन किया हुआ एक एक चीज़, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, वर्किंग एरिया, इंजीनियर का नाम, ये फॉर्मेट, तो फील होता है कि हाँ एग्जैक्टली यार ये सारा चीज़ बना सकता है, कर सकता है। तो ये जो होता है ये सबूत है, ये एविडेंस है आपके काम का, आपके स्किल्स का, कि आपको ये सारी चीज़ आती है। तो अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो जॉब नहीं मिलेगी गाइस, बिल्कुल एकदम सही बात है कि अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक डायनेमिक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, डायनेमिक फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। तो सिविल गुरुजी से जो पढ़ा हुआ इंजीनियर निकलता है ना, वो फ्रेशर पहले रहता है, लेकिन जब वो निकलता है 2 महीने बाद तो वो डायनेमिक फ्रेशर सिविल इंजीनियर रहता है। मतलब उसको वो सारी चीज़ आती है, वो सारी चीज़ जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड है। तो अगर आप बिलिंग में जाना चाहते हैं तो भी आप बिलिंग में भी जा सकते हैं। तो आप अगर आप क्वांटिटी सर्वे में जाना चाहते हैं, मतलब क्वांटिटी सर्वेयर की पोस्ट में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। आपको अगर साइट में बारीकी से सारा चेकलिस्ट आना चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। मतलब ऑलराउंडर, हर वो काम जो एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए वो सब काम आप यहाँ सीखते जाते हैं। ठीक है, वैसे आप देख पाएंगे आगे रिकॉन्सिलेशन, पूरा आप ये देखिए, ये पूरा प्राइस एस्केलेशन, रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट आपको दिख रहा है, मटेरियल्स के ऑडिटिंग कहते हैं हम इसको। तो ये सारा चीज़ उन्होंने मेंशन किया है और इस तरीके से पूरा वो काम उन्होंने कंप्लीट किया है। और लास्ट में फिर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ऑटोकैड में पूरा ड्राइंग बनाने का काम, तो देखिए ऑटोकैड में कितने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि वो प्लान बना सकते हैं, है ना। और उसी के साथ ये देखिए, दूसरे तरीके से आप प्लान देख पा रहे हैं, है ना। और उसी के साथ आप देख रहे हैं कि उनको 3D भी आता है, तो उनको रेविट भी आता है। तो रेविट में देखो इस तरीके से उन्होंने पूरा 3D मेंशन किया हुआ है कि मैं 3D में भी काम कर सकता हूँ। तो ये सारा पोर्टफोलियो ये देखिए इस तरीके से, ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने मेहनत किया है, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, तब जाके जॉब मिलती है। जॉब इस तरीके से नहीं मिलती, जॉब आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी कि आपने सिर्फ एक पेज लेके गया, उसमें सिर्फ मेंशन कर दिया कि हाँ ये काम है, ये काम है, ये काम है, दैट्स इट। नहीं, आपको पूरी ईमानदारी से जो काम आपने किया है, जो मेहनत आपने किया है, वो रिपोर्ट को सामने वाले को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सारा काम मुझे आता है, मैंने पर्सनली हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मुझे इन सारे कामों में। तब जाके आपको इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन 110% होगा ही होगा। वैसे ही मेरे पास एक दूसरा पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हैं, माई पोर्टफोलियो में नीचे लिखा हुआ है तरुण कुमार महातो, ये एक पोर्टफोलियो और है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छे से हर एक चीज़ मेंशन है। तो एक अलग टाइप का पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है, फिर से वही वाला चीज़, रिज्यूम आप देख पा रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कंटेंट देख पा रहे हैं कि पेज नंबर 1 में, 2 नंबर 3 में, 4 में, 5 में क्या क्या मेंशन है। और उसी के आगे सेम एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे ड्राइंग्स मेंशन किया हुआ है, लेकिन तरीका अलग है, डिज़ाइन अलग है, पैटर्न अलग है। यही तो काम आपको करना है कि आपको हर एक चीज़ अलग ढंग से करना है गाइस, अलग ढंग से। यूनिकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप अगर ये सारे काम करते हैं, सारा चीज़ अच्छे से डिटेल करते हैं, तब सामने वाले इंसान को कन्विंस कर पाते हैं कि आपको ये सारा काम आता है। तो इंजीनियर्स, अगर आप चाहते हैं ना अपने लाइफ में बदलाव करना, तो आपको है ना सीखना होगा सबसे पहली बात। और सीखना किस लेवल तक होगा? इस लेवल तक,
कि आप पूरा एक पोर्टफोलियो बनवा पाए, सामने वाले इंसान को सारी बात कह पाए, समझा पाए, फील कर पाए हर एक चीज़ को। जब आप खुद करते हैं ना अपने हाथों से, जब अपने हाथों से आप साइड में जाके सर्वे परफॉर्म करेंगे, जब अपने हाथों से आप जाके लेआउट करेंगे, आप खुद जब एस्टिमेट बनाएंगे, पूरा बजट कैलकुलेट करेंगे, बिलिंग का काम करेंगे, हर एक काम जब आप खुद करेंगे तो वो एक्सपीरियंस आपके अंदर से महसूस होगा और तब आपको जॉब मिलेगी। गाइस, जॉब ऐसे नहीं मिलती, जॉब के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करनी है वो आसान होगा सिविल गुरुजी के साथ। तो ज्वाइन करें सिविल गुरुजी, कॉल करें अभी 9111001234 पे। लेकिन अगर आप भिलाई में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे। अगली बैच स्टार्ट होने वाली है 1 अक्टूबर 2024 से। देर मत करें, जल्दी आए, जल्दी जॉब पाए। मिलते हैं इंजीनियर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।